हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि नज़ला और ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। तो अगर आप नज़ला और ज़ुकाम से निजात चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, कॉमन कोल्ड और फ्लू एक बहुत ही आम मसला है। ये कई वजूहात से हो सकता है, जैसे कि बदलता हुआ मौसम, डस्ट एलर्जी की वजह से, उन सारे जरासीम की वजह से जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास होते हैं। कोल्ड के लिए अच्छी रेमेडी तो है अच्छे से आराम करना और साथ में काफ़ी सारा फ्लूइड लेना, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ भी हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं। तो आज हम जानेंगे कॉमन कोल्ड और कफ़ को आप कैसे घर पर ही नेचुरली ठीक कर सकते हैं। और आज हम इन ही रेमेडीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। इसके लिए जो हमारी पहली रेमेडी है, इसके लिए आपको चाहिए प्याज, लहसुन और शहद। अब इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले आप एक प्याज लें और इसको काट लें। काट कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने के बाद इसको आप एक जार के अंदर डाल लें। अब इसमें लहसुन की 2 कलियां लें और इनको भी काट कर या फिर क्रश करके इसके अंदर डाल लें। अब 1 टेबलस्पून शहद इसमें शामिल करें। अब इसमें आधा कप गर्म पानी शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इस तरह से आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। इसको आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं और दिन में 1 से 2 बार इसको सिप करने से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। 2 टेबलस्पून आप दिन में इसको लें। इसके ऊपर से आप गर्म पानी भी पी सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आराम फ्राहम करेगा। कॉमन कोल्ड के लिए हमारी जो दूसरी रेमेडी है, इसको बनाने के लिए आप 2 कप पानी उबालने के लिए रख दें। इसमें 1 चौथाई चम्मच हल्दी शामिल करें, 1 टेबलस्पून शहद, आधी स्टिक दालचीनी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके इसके अंदर डालें। इसके बाद इसके अंदर आधे नींबू का रस इसमें शामिल कर दें और इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको बॉयल करना है ताकि इसका पानी आधा बाकी रह जाए। इसके बाद आप इसको छान लें। इस तरह से आपकी ये टी तैयार हो जाएगी। इस टी में अदरक, दालचीनी और शहद एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरस प्रॉपर्टीज़ आपको कोल्ड और फ्लू से निजात दिलाने में मदद करते हैं। आप इस चाय को दिन में 2 से 3 मरतबा पिएं। इसके इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी में भी तेज़ी से इजाफ़ा होगा, साथ ही साथ आप कोल्ड फ्लू से भी निजात हासिल कर पाएंगे। अब हम कफ़ के बारे में बहुत ही 2 असरदार रेमेडीज़ के बारे में जान लेते हैं। पहली है पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जैसे कि ब्रोमालिन, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एंटीबैक्टीरियल के तौर पर काम करता है और इससे आपके फेफड़ों में तमाम तर जमा म्यूकस भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको कफ़ का मसला हद से ज़्यादा हो तो ऐसे में आप पाइनएप्पल जूस पीने को तरजीह दें। इससे आपको कफ़ के मसले में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है कफ़ सिरप। इसके लिए आप आधा चम्मच शहद, आधा नींबू और 1 चुटकी दालचीनी को मिक्स करके अपना कफ़ सिरप बना लें और इस मिक्सचर को आप दिन में 2 बार खाएं, 1 बार सोने से पहले और 1 बार सुबह। कोल्ड और कफ़ ख़ास तौर पर कफ़ में आपको बहुत ज़्यादा राहत देने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये है वो रेमेडीज़ जिनको इस्तेमाल करने से आप बदलते मौसम से होने वाले कोल्ड और कफ़ को दूर करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। तो अब आपने ये रेमेडीज़ जान ली, इनका इस्तेमाल करें और नज़ला ज़ुकाम से बचें और एक हेल्दी लाइफ गुजारें।
इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।